हाँ, तो चुलकनी मैथमेटिक्स में हर एक टाइप के स्टूडेंट को स्वागत है। आज का टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू डी पावर एक्स बाई वन प्लस डी पावर एक्स। तो ये है पार्ट 1 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक बार समझ लेते हैं कैसे इस तरीके की क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर की जो क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे देता हूँ और आपको कहता हूँ सॉल्व द इक्वेशन, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसका वाई सी निकालोगे, उसके बाद वाई पी निकालोगे, तो फिर आप क्या करोगे, एंड में वो वाई सी प्लस वाई पी कर दोगे और आप कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दोगे कि यही है मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। बट यहाँ पर जो प्रोसेस है, आप पहले वाई सी निकालोगे आप, और वाई सी से ही हम वाई पी को निकालेंगे, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालेंगे। हम वाई पी नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम सिर्फ वाई सी निकालेंगे और उससे ही हम कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालेंगे। हम यहाँ पर एक बार देख लो, ये जो इस इक्वेशन का हम वाई सी निकाले हैं, देख लो, ए ई टू डी पावर एक्स प्लस बी ई टू डी पावर टू एक्स। तो इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का वाई सी निकालेंगे और वाई सी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ए है और बी है कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, इसको हम एक एक्स का फंक्शन मान लेंगे कि ये जो ए है ये भी एक कोई एक्स का ही फंक्शन है और बी है ये भी कोई एक्स का ही फंक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो टोटल वाई सी हमारा निकाला है, ये टोटल इक्वेशन को हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेंगे कि यही है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरीके से हम मान लेंगे। अब आ जाते हैं बैक कैलकुलेशन पे। हम ये मान लिए हैं कि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन का ही कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये y का वैल्यू है और ये dy dx का वैल्यू अगर निकालोगे और d2y बाई dx2 का वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर रख दोगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करना ही चाहिए क्योंकि ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, हमने मान लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने मान लिया a और b x का फंक्शन है और ये हम इस a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये वाई सी यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे हम, वाई सी से हम निकालेंगे, डेरिवेटिव कर करके निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और अगर निकल गया तो हम फिर से आके यहाँ पर रख देंगे ए और बी का वैल्यू, तो फिर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स बाई वन प्लस ई टू डी पावर एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर हम ये पुट कर देते हैं, एक बार में कर दिया है, ठीक है। ये सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। एक हल्के से हमने देखा दिया यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है 1 2 होगा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं वाई सी, इस तरीके से लिखते हैं वाई सी इज इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स प्लस बी टू डी पावर टू एक्स। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, तो आप रोन्सकिन को निकाल लेते हैं। तो कैसे रोन्सकिन को निकालना है, जिन लोगों को पता नहीं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑलओला कर सकते हैं या किसी भी वीडियो से ऑलओला करके आ सकते हैं। तो एक बार हल्के से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर रोन्सकिन को कैसे निकालना है। यहाँ पर देख रहे हो वाई सी में जो है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ई टू डी पावर एक्स ई टू डी पावर टू एक्स, तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, ई टू डी पावर एक्स ई टू डी पावर टू एक्स यहाँ पर लिख देंगे और क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पर ई टू डी पावर एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, ई टू डी पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पर ई टू डी पावर टू एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, टू टू डी पावर टू एक्स होगा। तो ये हो गया रोन्सकिन। और इसका टोटली डिटरमिनेंट वैल्यू ले लेंगे और डिटरमिनेंट वैल्यू का वैल्यू ही होगा हमारा रोन्सकिन, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम कर दिया। तो इसका रोन्सकिन का वैल्यू क्या निकला, ई टू डी पावर थ्री एक्स निकला है हमारा वैल्यू, ठीक है। ये डैश नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये जीरो और जीरो होने से भी बहुत बड़ा फ़र्क है, तो इसका भी, तो ये अगर जीरो हो गया इस रोन्सकिन का वैल्यू, तो इसका जो पी आई है ना, वो मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको एंड में पता चलेगा किस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पर जो जीरो नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो दोनों सॉल्यूशन है, ई टू डी पावर एक्स और ई टू डी पावर टू एक्स, हियर ई टू डी पावर एक्स एंड ई टू डी पावर टू एक्स आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिंस देयर रोन्सकिन इज नॉट जीरो। तो रोन्सकिन जीरो नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और जीरो हो जाएगा तो उसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आप ये रोन्सकिन वाला वीडियो में जाके ऑलओला करके आ सकते हैं। हाँ, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एज्यूम द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू बी ई वाई इज इक्वल टू फाइव टू डी पावर एक्स प्लस साई टू डी पावर टू एक्स। तो हमने क्या मान लिया कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू फाइव टू डी पावर एक्स प्लस साई टू डी पावर टू एक्स। हमने कंप्लीट सॉल्यूशन ये मान लिया है,
फाइव टू दी पावर एक्स, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पे हमने ये ए की जगह पे फाइव माना और बी की जगह पर साई माना, और यहाँ पर क्या है फाइव और साई कांस्टेंट नहीं है, वेयर फाइव एंड साई आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन है फाइव और साई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो y जो है ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका y का, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे और हमारा गिवन इक्वेशन पे जाके रख देंगे, ठीक है। तो फिर क्या, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो फाइव और साई का है वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकल गया तो आखिर यहाँ पर फिर से रख देंगे और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। वाई अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने e टू डी बाई एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, उसके बाद फाइव का करूँगा, ठीक है। तो पहले हम ये साई जो है यहाँ पर ये साई रह गया और टी बाई एक्स भी रह गया जैसा है ऐसा, और यहाँ पर साई, यहाँ पर साई भी रह गया, और यहाँ पर ये जो 2x ई टू डी बाई 2x है वहाँ पर 2 सामने आ गया, यहाँ पर आगे आ गया 2, और ये इसके बाद प्लस दे के ये क्या कर रहा हूँ, फाइव का कर रहा हूँ और साई का कर रहा हूँ, ठीक है। फाइव का कर रहा हूँ, फाइव एक्स का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाइव डैश होगा, फाइव डैश डी बाई एक्स होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साई डैश होगा, साई डैश डी बाई 2x होगा। तो आप देखो यहाँ पर एक बार आपको बहुत बड़ी समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर चूज़ फाइव एंड साई सच दैट, ऐसे चूज़ करना है फाइव एंड साई को। ये देखो हमने ये जो इसको जो देख रहे हो आप ना, फाइव डैश डी बाई एक्स प्लस साई डैश डी बाई 2x, इसको हमें जीरो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये जीरो क्या क्यों चूज़ करना है मुझे भी नहीं पता, सचमुच का बोल रहा हूँ कि मैं शायद भूल गया हूँ, मेरे टीचर बताया था बट मैं शायद अभी मैं बता नहीं सकता, आपको भूल गया हूँ। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ताकि मुझे भी हेल्प हो जाएगा, बाकी सारे लोगों की भी हेल्प हो जाएगा। हाँ, अब इसका क्या करेंगे, इसको जीरो चूज़ करने के बाद हम जीरो को यहाँ पर रख देंगे, ये जो जीरो चूज़ ये हमने जीरो मान लिया तो यहाँ पर जीरो रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये रहेगा फाइव टू डी पर एक्स प्लस 2 साई टू डी पर 2x ये रहेगा, ये जो है यहाँ पर रहेगा, तो ये तो जीरो हो गया हमारा। तो आप करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे इसका। तो पहले इसका ही आप देख लो, ऐसे ही किया मैंने, पहले इसका डेरिवेटिव पहले, तो उसके बाद 2 ई टू बाई 2x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 4 आ गया सामने, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 है तो यहाँ पर 4 हो गया। और उसके बाद क्या किया, इसको डेरिवेटिव किया फाइव डैश ई टू डी बाई एक्स प्लस साई डैश ई टू डी बाई 2x, तो इसका डेरिवेटिव किया उसके बाद, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को जाके हमने और गिवन इक्वेशन पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फाई और साई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलो रख देते हैं, पहले एक बार पहले गिवन इक्वेशन पे आ जाते हैं। हाँ, उसके रखने के पहले एक मज़े की बात बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इन तीनों को वैल्यू को, मतलब आप y डी वाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इन तीनों वैल्यू को जाके जब आप गिवन इक्वेशन पे रखोगे ना, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको सब कुछ कट के जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये मिलेगा, ये फाइव डैश डी पर एक्स प्लस 2 साई डैश डी पर 2x, सिर्फ ये मिलेगा। और दाएं तरफ आपको जो मिलेगा वो जो x है वो वही रहेगा, और बाएं तरफ सिर्फ ये मिलेगा, यहाँ पर देखो। तो ये सिर्फ ये आपको मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि बार बार जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, सिर्फ हमको पता ही रहेगा कि ये सब कट के जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जीरो हो रहा है। यहाँ पर देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ 1 है, और डी वाई डी एक्स के आगे -3 है, और y के आगे सिर्फ 2 है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो 2y है और यहाँ पर 1 है, अगर ये y की कोएफिशिएंट, y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम सम करेंगे, डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी उससे माइनस करेंगे, तो हमको जीरो मिल जाना चाहिए। तो आपको ये तो आप याद रखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर 2 है। तो जाके हम देखते हैं कि वैल्यू की जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि जीरो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं अब वैल्यू की जगह पे आ गया हूँ। देखो यहाँ पर ये जो y है इसका कोएफिशिएंट क्या है, आगे में 2 है इसका कोएफिशिएंट, और डी वाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है -3 है, और ये है -3, इसको ये पकड़ो, ये है असली डी वाई डी एक्स, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, ठीक है। आप देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका 2 है कोएफिशिएंट, ठीक है। 5 टू डी पर एक्स आपको मिलेगा, यहाँ से 5 टू डी पर एक्स को देखो, यहाँ पर 5 टू डी पर एक्स, और अगर यहाँ पर भी आपको 5 टू डी पर एक्स मिलेगा, तो इसका क्या होगा 2 5 टू डी पर एक्स, और यहाँ पर 1 5 टू डी पर एक्स होगा, तो उसका मतलब क्या है 3 5 टू डी पर एक्स, और यहाँ से देखो -3 5 टू डी पर एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर साई टू डी पर 2x, यहाँ पर 2 साई टू डी पर 2x, और
यहाँ पर देखो 4 साई टू दी पावर 2 इसका मतलब 6 साई टू दी पावर x, और यहाँ पर देखो डी वाई डी एक्स के वैल्यू 2 साई यहाँ पर है -3, यहाँ से गुना होगा -6 साई टू दी पावर 2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो 6 होगा, और यहाँ से -6 साई टू दी पावर 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रहेगा क्या, सिर्फ ये रहेगा। तो मैंने जो बताया था, और दाएं तरफ क्या था, दाएं तरफ ये था e टू दी पावर x बाय 1 प्लस e टू दी पावर x ये था। तो हमने इसको क्या मान लिया, .2 मान लिया, इक्वेशन .2 है। ये 2 इक्वेशन है और ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। हमने इसको बताना भूल गया आगे में ये इक्वेशन 1 नाम दिया हमने। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करके क्या करेंगे, ये फाई डैश और साई डैश की वैल्यू निकाल के, मतलब फाई और साई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ, और एक मज़े की बात है यहाँ पर देखो, इन दोनों इक्वेशन का ना कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो 2 है, एक हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है। तो कैसे इन दोनों को साई और फाई डैश और साई डैश की वैल्यू को निकालना है, सिर्फ ये पहला वीडियो है इसलिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ ये सब, नहीं तो हम ये डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो सॉल्विंग 1 and 2 फॉर फाई डैश एंड साई डैश वी गेट। यहाँ पर देखो फाई का वैल्यू हम ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y2x बाई w/dx, और साई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन y1x बाई w/dx। तो ये है एक शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला, जिस तरीके से हम फाई और साई का वैल्यू निकाल सकते हैं और जाके वहाँ पर रख सकते हैं और हमारा इक्वेशन बल्ले बल्ले हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये y2 क्या है, x क्या है और w क्या है। w का मतलब आप तो अंदाज कर सकते हो, y2 का मतलब आप जो अंदाज कर सकते हो ना, वो गलत अंदाज कर रहे हो। y2 मतलब वो डबल डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। w का मतलब क्या है, w का मतलब रोन्स्किन है, ठीक है। w का मतलब रोन्स्किन है, और ये कैपिटल x का मतलब क्या है, हमारा इक्वेशन पे जो दे रखा है, और दाएं तरफ में जो है e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर x, तो ये है x का वैल्यू। ये y1 और y2 का वैल्यू आप दिखा रहा हूँ आपको। हाँ देखो, ये पर ये मैंने पहले ही बता दिया कि y1 y2 का मतलब डेरिवेटिव नहीं है, वो आप यहाँ पर y डैश समझ सकते हो। y dy ds का मतलब y डैश होता है, y डैश यहाँ पर और डबल डैश होता है, ठीक है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का मतलब डबल डैश होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि y1 मतलब ये है, इसका मैंने y1 नाम दिया, y e टू दी पावर x को y1 बोल रहा हूँ और इसको मैं y2 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये टू दी पावर 2x को, ठीक है। तो ये है y1, ये है y2, और x का मतलब क्या है आपको पता है, x का मतलब इसको इक्वेशन की दाएं तरफ जो है, यहाँ पर देखो ये रहा w हमारा रोन्स्किन का वैल्यू, तो ये है e टू दी पावर 3x। तो ये जाके हम वहाँ पर रख देंगे और क्या वैल्यू निकाल लेंगे फाई और साई की, और यहाँ पर आ से रख देंगे, हो जाएगा। देखो आप आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्विंग पर। तो फाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y2 का वैल्यू e टू दी पावर 2x है, तो यहाँ पर 2x लिख दिया, और x का वैल्यू क्या है पर e टू दी पावर x बाई 1 प्लस x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर x। और ये देखो रोन्स्किन का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर 3x है रोन्स्किन का वैल्यू, ये x नहीं है, यहाँ पर ये गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर में e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर x है, और नीचे भी e टू दी पावर 3x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रहेगा क्या 1/1 प्लस e टू दी पावर x आएगा dx। और यहाँ पर देखो सामने में मैंने एक बार बताना भूल गया, माइनस होगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो 1/1 प्लस e टू दी पावर x dx ये होगा फाई का वैल्यू। तो इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो साई का वैल्यू क्या निकलता है, y1 का मतलब हमारा e टू दी पावर x है, और कैपिटल x का मतलब क्या है e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर x है, और यहाँ पर रोन्स्किन का वैल्यू लिख दिया हमने e टू दी पावर 3x। आप देखो रोन्स्किन का वैल्यू मैंने बताया था कि जीरो होना नहीं चाहिए, जीरो होगा तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर जीरो लिख दोगे तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको ये ढूंढ ही नहीं पाओगे इसका वैल्यू क्या है, साई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसलिए रोन्स्किन का वैल्यू बहुत बड़ा भूमिका नहीं बताया यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर काट जाएगा, तो नीचे में e टू दी पावर x रहेगा, तो 1/e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर x dx। तो ये है साई का वैल्यू। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा साई का वैल्यू और फाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं कैसे इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ, पहले नंबर देखो साई को हमने यहाँ पर लिख दिया, और ऊपर नीचे e टू दी पावर x माइनस x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नीचे में जो है ये इज इक्वल टू हम कोई भी एक पकड़ लेंगे। ये देखो हमने यहाँ पर जेड मान लिया, तो माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू dx, तो यहाँ पर रख देंगे और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। तो आपका वैल्यू ये निकल जाएगा, ठीक है। और साई का वैल्यू कैसे निकलते हैं दिखा देता हूँ एक बार। 1/2 टू दी पावर x और 1 प्लस टू दी पावर x, तो ये है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो आप देखो ये इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर देखो यहाँ पे आगे पहले की तरफ हम कर लेंगे, तो पहले हमको जैसा मिला हमको तो उस तरह से इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका वैल्यू ये मिल जाएगा।
तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहा, क्या मान लिया था हमने, इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या माना था। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5x प्लस साई टू 2x ये माना था इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये लिख दिया। आप देखो यहाँ पर साई, यहाँ पर देखो फाई और साई का वैल्यू यहाँ पर जस्ट रख देंगे हल्के से और एकदम पूरी तरीके से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। हाँ फाई का वैल्यू क्या निकला है मैंने यहाँ पर लिख दिया, रख दिया, और साई का वैल्यू भी क्या लिखा है यहाँ पर रख दिया, और कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। आप एक बार देख लेना। बस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर पार्ट 2 पर।